इलाज मंत्री जी ने आदेशित कर दिया। आज तक आपके कहने पे वहां पर एक डॉक्टर सीएमओ ने वहां पर नियुक्ति किया, तो हम कैसे जानेंगे कि मंत्री जी आपका इकबाल बुलंद है। और जो विशेषज्ञ हैं उनको 5 लाख रुपए रिवर्स बिडिंग से अंदर है। कुछ उत्तर प्रदेश के कानून के बारे में भी देखो प्रधान साहब। से आपने कितने विज्ञापन निकाले विशेषज्ञ डॉक्टर? अभी उसकी सूचना तो नहीं होगी, सूचना तो बता रहे जो आपने पूछा बता रहे ना। विज्ञापन निकाला, उनमें से कितने माननीय मुख्यमंत्री आपको सूचना कि पूरे देश में चिकित्सकों की संख्या की कमी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज इसीलिए खोलने पर काम किया है। अरे सुनो, और एक चिकित्सक बनने में एमबीबीएस को 5.5 साल और एमडी-एमएस को 8 साल मिनिमम लगता है। आपने पिछले अपने कार्यकाल में कितने विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती निकाली, उनका विज्ञापन वही बता रहे, उसके सापेक्ष वही बता रहे डॉक्टर आए, बस ये बता दो आप। वही बता रहे हम। और बाकी अध्यक्ष जी, ये सर्वविदित है कि 2017 से पहले प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम थी। मैं अतुल जी सुन लीजिए पूरी बात को। अरे भाई सुन तो लीजिए। अध्यक्ष जी सुनना नहीं चाहते। अरे सुनो तो सही। नहीं चाहते, बताएंगे कैसे? डॉक्टर तो अपना टाइम लेगा बनने के लिए, पूरी पढ़ाई करेगा। निकाला विशेषज्ञ डॉक्टरों के कितने विज्ञापन निकाले जब से आप मंत्री हैं? विज्ञापन निकला, अरे वही बता रहे। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई और पहले ही दिन जमकर गहमा गहमी देखने को मिली। एक एक करके सभी विधायकों ने, विपक्ष के यानी कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको घेरने की कोशिश की और लगातार एक के बाद एक कई हमले किए। इसी बीच अतुल प्रधान का नंबर आया। दूसरे नंबर पर अतुल प्रधान खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने ब्रजेश पाठक से एक के बाद एक कई सवाल दागे हैं। सबसे पहले क्या कुछ सवाल उठाए हैं अतुल प्रधान ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद तीखी नोक-झोंक हुई है ब्रजेश पाठक और अतुल प्रधान के बीच में विधानसभा के अंदर सत्र के दौरान। वो नोक-झोंक भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार अतुल प्रधान अपनी सीट पर खड़े होते रहे, जमकर चिल्लाया, चिल्लाकर अपने सवाल किए। ब्रजेश पाठक ने बोलना शुरू किया, उनको टोका और खड़े होकर एक बार फिर से सवाल किया। यहां तक कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं, मेरठ से आते हैं, सरदना विधानसभा सीट से विधायक हैं, तो मेरठ का उदाहरण देकर बताने की कोशिश की कि आखिर स्वास्थ्य विभाग में कितनी दिक्कतें हैं, कितनी गड़बड़ियां हैं। तो एक एक करके हम आपको बताने और सुनाने जा रहे हैं कि अतुल प्रधान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों, डॉक्टरों की भर्ती को लेकर अतुल प्रधान ने सवाल उठाया। सबसे पहले सवाल क्या उठाए वो हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टरों की कमी है या नहीं है, पहले तो यह तय कीजिए। यह बात अतुल प्रधान ने कही है। और जो हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनके हालात क्या हैं, उसका हालात उसको बयां कर रहे हैं अतुल प्रधान। ना वहां हड्डी के डॉक्टर हैं, ना गाइनो के डॉक्टर हैं, ना सर्जन हैं, ना कोई सुविधा है। यह बात विधानसभा के अंदर अतुल प्रधान ने बोली है। सीएससी पीएससी में कितने डॉक्टर्स की भर्तियां की गई हैं, इसका सवाल उठाया है। उन्होंने आंकड़ा दिया, अतुल प्रधान ने आंकड़ा दिया दोस्तों, और कहा कि एक बार आप लोगों ने नियुक्तियां निकाली, विज्ञापन निकाला, उसमें 400 पदों के लिए नियुक्तियां निकाली। उसके बाद दूसरी बार 500 से ज्यादा डॉक्टरों को के लिए नियुक्तियां निकाली, विज्ञापन निकाला। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जो नियुक्तियां निकाली गई थी, विज्ञापन निकाले गए थे, उसमें कितनी भर्तियां आपने की हैं, यह सवाल किया। कितने लोगों का चयन किया है, यह सवाल किया अतुल प्रधान ने ब्रजेश पाठक से। जरा सुनिए। अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था उमाशंकर सिंह जी ने, उसमें इन्होंने चिकित्सालयों में 19,011 विशेषज्ञ चिकित्सकों की बात की। अब आया है 8,031, इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है। फिर जो भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला, हमारे साथी विधायक जी ने बोला कि भाई डॉक्टरों की कमी है या नहीं। पहले सबसे पहले तो यही सवाल बनता है, आप किसी सीएससी पर जाते हैं, पीएससी पर जाते हैं, वहां सबसे पहले सबसे गंभीर जो परेशानी दिक्कत में व्यक्ति होता है सीएससी पीएससी पर पहुंचता बने। और सीएससी पीएससी पर हाल ऐसा है, ना वहां हड्डी का डॉक्टर है, ना वहां गायनी है, ना वहां रेडियोलॉजिस्ट तो पूरी की पूरी जगहों पे ही कहीं नहीं है, वहां नहीं, ना वहां पे सर्जन है, ना वहां पे अन्य कोई ऐसा विशेषज्ञ डॉक्टर है। हम माननीय मंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि आपके मेडिकल कॉलेज और सीएससी पीएससी सहित जिला जो अस्पताल हैं, उनमें आपके टोटल पद कितने स्वीकृत हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों के, और उनके सापेक्ष पिछले सालों में आपने कितनी भर्तियां की हैं और कितने पद आपके सृजित किए गए।
मैं एक और सवाल करूंगा, 2 सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं अनुपूरक की बात रखेंगे कि सरकार ने पिछले 23-24 में 400 पद निकाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के, एक बार विज्ञापन निकला, दूसरी बार 500 से ज्यादा डॉक्टर्स का निकला। इसमें कितने डॉक्टर्स विशेषज्ञ आप लोगों ने भर्ती किए या कितना को चयन आप लोगों ने किया, ये माननीय मंत्री जी बता दें। दोस्तों, अतुल प्रधान यही नहीं रुके, फुल फॉर्म में दिखाई दिए आज अतुल प्रधान विधानसभा के अंदर। अतुल प्रधान ने अपने क्षेत्र मेरठ का उदाहरण देते हुए सवाल किया। दोस्तों, क्या कुछ था वो आप सुनिए। मेरठ में रेफर सेंटर है मेडिकल कॉलेज, वहां पर जब रेफर होकर मरीज पहुंचते हैं, आसपास के मेरठ के आसपास के जिलों से रेफर होकर मरीज वहां पर पहुंचते हैं तो उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। और अतुल प्रधान कहते हैं कि इससे हायर सेंटर सीधा दिल्ली में है, इससे हायर सेंटर कोई है नहीं, वहां से लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। अतुल प्रधान ने यह भी बताया कि वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से व्यक्तिगत तौर पर मिले थे, एक बार अलग से भी मुलाकात की थी और उन्होंने वहां मेरठ की समस्या को उठाया था और बताया था कि उनके क्षेत्र में सीएससी में वहां गायनी की व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अतुल प्रधान ने कटाक्ष किया, तंज कसा विधानसभा के अंदर ब्रजेश पाठक के ऊपर। उन्होंने कहा कि हम कैसे मान लें कि आपका इकबाल बुलंद है, क्योंकि निर्देश दिए गए थे उस बात को, जो सवाल उठाया था, जो बात यहां पर रखी थी, मांग यहां पर रखी थी अतुल प्रधान ने, तो ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अतुल प्रधान कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि आपका इकबाल बुलंद है, आपका इकबाल दिल्ली पहुंच गया है। और जब ये बात अतुल प्रधान कह रहे थे, उस वक्त इत्तेफाक के तौर पर ब्रजेश पाठक पानी पी रहे थे। तो लोग अब ये भी चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक कटाक्ष कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं कि अतुल प्रधान ने ब्रजेश पाठक को अपने सवालों से पानी पिला दिया। जरा वो तस्वीरें देखिए, वो सवाल सुनिए। एक खबर छपी कि भर्ती 70 रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती आपने निकाली, आपका डॉक्टर एक भी नहीं आया। ये मुझे आप बता दें, जब 7.5 साल की आपकी सरकार बीत चुकी, 10 साल केंद्र की सरकार को हो गए और आप ये रोना रोज रोते रहो कि हमारे डॉक्टर आए नहीं, हमने ऐसी भर्ती निकाल दी, हमने वैसी भर्ती निकाल दी, हम ऐसे कह रहे हैं, हम 5 लाख की तनख्वाह देने के लिए कह रहे हैं। मैं मेरठ के बता रहा हूं, मेरठ मान्यवर, आप एक जिले का नहीं बताओ, प्रश्न बताओ। हाँ, स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं मान्यवर, मेरठ की व्यवस्था के बारे में पूछना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ मेरठ में रेफर सेंटर है मेरठ मेडिकल कॉलेज, उस मेडिकल कॉलेज में आसपास के सारे जिलों के मरीज रेफर होकर पहुंचते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं मान्यवर, वो ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है कि वो रेफर कर देते हैं हायर सेंटर, और उससे हायर सेंटर सिर्फ दिल्ली में है, इससे नीचे का नहीं है। और यहां तक की इतनी बुरी स्थिति है जिसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी परमिशन से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला और मिलने के बाद में मैंने अपने सीएससी फलावदा का जिक्र किया कि सीएससी को चले हुए 4 साल हो गए, वहां पर गायनी तक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया, प्रश्न करोगे मैं मिला कि नहीं मिला, माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया। आज तक आपके कहने पे वहां पर एक डॉक्टर सीएमओ ने वहां पर नियुक्ति किया, तो हम कैसे जानेंगे कि मंत्री जी आपका इकबाल बुलंद है? आपका इकबाल मुझे लग रहा है या तो दिल्ली पहुंच गया या अतुल प्रधान, आप प्रश्न पे। इसके बाद दोस्तों, सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि आप सीधा सवाल पूछिए। उन्होंने टोका उनको और कहा कि आप सीधा सवाल पूछिए। तो 2 सवाल यहां पर उठाए अतुल प्रधान ने, वो सवाल हम आपको बताते हैं। उन्होंने सीधा सवाल, उन्होंने कहा कि मैं सीधा सवाल पूछता हूं, जब से आप स्वास्थ्य मंत्री बने हैं आपने कितने डॉक्टर्स की भर्ती निकाली है और कितने डॉक्टर्स की भर्ती की है। दूसरा सवाल, आप एनआरएचएम के माध्यम से जो डॉक्टर भर्ती करेंगे उनको 5 लाख तक तनख्वाह देने की बात कर रहे हैं। जो पहले से डॉक्टर हैं, नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं, क्या उनको भी वही वेतन देंगे? जरा सुनिए ये दोनों सवाल जो यहां पर अतुल प्रधान ने उठाए हैं। एक खबर छपी कि भर्ती 70 रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती आपने निकाली, आपका डॉक्टर एक भी नहीं आया। ये मुझे आप बता दें, जब 7.5 साल की आपकी सरकार बीत चुकी, 10 साल केंद्र की सरकार को हो गए और आप ये रोना रोज रोते रहो कि हमारे डॉक्टर आए नहीं, हमने ऐसी भर्ती निकाल दी, हमने वैसी भर्ती निकाल दी, हम ऐसे कह रहे हैं, हम 5 लाख की तनख्वाह देने के लिए कह रहे हैं। मैं मेरठ के बता रहा हूं, मेरठ मान्यवर, आप एक जिले का नहीं बताओ, प्रश्न बताओ। हाँ, स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं मान्यवर, मेरठ की व्यवस्था के बारे में पूछना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ मेरठ में रेफर सेंटर है मेरठ मेडिकल कॉलेज, उस मेडिकल कॉलेज में आसपास के सारे जिलों के मरीज रेफर होकर पहुंचते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं मान्यवर, वो ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है कि वो रेफर कर देते हैं हायर सेंटर, और उससे हायर सेंटर सिर्फ दिल्ली में है, इससे नीचे का नहीं है।
और यहां तक कि इतनी बुरी स्थिति है जिसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी परमिशन से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला और मिलने के बाद में मैंने अपने सीएससी फलावदा का जिक्र किया कि सीएससी को चले हुए 4 साल हो गए, वहां पर गायनी तक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया, प्रश्न करो कि मैं मिला कि नहीं मिला, माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया। आज तक आपके कहने पे वहां पर एक डॉक्टर सीएमओ ने वहां पर नियुक्ति किया, तो हम कैसे जानेंगे कि मंत्री जी आपका इकबाल बुलंद है? आपका इकबाल मुझे लग रहा है या तो दिल्ली पहुंच गया या श्रीमान अतुल प्रधान, आप प्रश्न पे दोस्तों, इसके बाद अतुल प्रधान अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और बारी आती है ब्रजेश पाठक की। जवाब देने की बारी आती है ब्रजेश पाठक की। हर किसी की निगाहें थी कि ब्रजेश पाठक क्या जवाब देंगे। ब्रजेश पाठक एक एक करके बताने लगे कि कितनी भर्तियां हुई हैं, क्या कुछ हुआ है, जो सवाल उठाए गए थे उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। जरा वो जवाब सुनिए ब्रजेश पाठक का, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से अतुल प्रधान हमलावर होते दिखाई दिए ब्रजेश पाठक पर। वो जवाब से संतुष्ट क्यों नहीं हुए, ये जरा सुनिए। इनको पता नहीं, जो पीएससी पर चिकित्सक काम करता है, एमबीबीएस होता है, उसको लोक सेवा आयोग से 1 लाख रुपया है, और जो विशेषज्ञ हैं उनको 5 लाख रुपया रिवर्स बिडिंग से अंदर है। कुछ उत्तर प्रदेश के कानून के बारे में भी देखो प्रधान साहब, और कुछ ट्रेनिंग करो। उसके बाद अध्यक्ष जी, इनको पता होना चाहिए दोनों चिकित्सकों में अंतर होता है। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के हमारे पास कुल नियमित पदों की संख्या हमारे पास 19,656 है। प्रदेश में हमारे पास नियमित जो कार्यरत चिकित्सक है वो 11,123 है। पुनर्नियोजन के माध्यम से, क्योंकि चिकित्सकों की कमी है, तो जो रिटायर हो जा रहे हैं उनको हम पुनः सेवा में ले रहे हैं। ऐसे 347 चिकित्सकों को हमने पुनर्नियोजन से भर्ती किया है। वॉक इन इंटरव्यू से हमने 496 चिकित्सकों को भर्ती किया है। इसके अलावा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अभी जो तत्काल हमने नियुक्त किया है वैसे 404 चिकित्सक हैं। तो सुना आपने किस तरह से ब्रजेश पाठक अपना जवाब दे रहे थे, और इसी बीच अतुल प्रधान संतुष्ट नहीं दिखाई दिए दोस्तों, और अपनी सीट पर बैठे हाथ हिलाने लगे, मना करने लगे कि नहीं, ये जवाब ठीक नहीं है। एक बार फिर से दोस्तों अतुल प्रधान खड़े हो गए अपने सीट से और अपनी बात रखने लगे, अपने सवाल को दोहराने लगे। उसके बाद ब्रजेश पाठक 2017 से पहले की बात करने लगे। सीधा सवाल किया अतुल प्रधान ने कि कितनी भर्तियां की हैं जब से आप स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तब से लेकर अब तक आपने कितनी भर्तियां की हैं, ये जरा बता दीजिए। उसके बाद 2017 से पहले की बात करने लगे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वहां से वो शुरू करने लगे। उस दौरान बहुत नोकझोंक हुई। अतुल प्रधान तुरंत फिर खड़े हो जाते हैं, जमकर वहां पर हमला बोलते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। ब्रजेश पाठक को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी अतुल प्रधान ने। विधानसभा में हाथ जोड़कर चिल्ला कर अपने सवाल को दोहराया अतुल प्रधान ने। एक बार जरा सुनिए। भर्ती के स्रोतों के बारे में अतुल जी ने पूछा था, दुर्गा जी को सब मालूम है। भर्ती के स्रोतों के बारे में पूछा है। मैं बता रहा हूं। आपने पिछले अपने कार्यकाल में कितने विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती निकाली, उनका विज्ञापन मैं स्पेसिफिक बता दीजिए। वही बता रहे उसके साथ डॉक्टर आए, बस ये बता दो आप। वही बता रहे हम और बाकी अध्यक्ष जी, ये सर्वविदित है कि 2017 से पहले प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम थी। मैं अतुल जी सुन लीजिए पूरी बात को। अरे भाई सुन तो लीजिए। अध्यक्ष जी सुनना नहीं चाहते। अरे सुनो तो सही। सुनना नहीं चाहते, बताएंगे कैसे? अरे वही बता रहे। सुन तो लीजिए। बैठो अतुल प्रधान, सुन तो लीजिए। अरे बैठो, गुस्सा नहीं। अरे गुस्से से बीपी बढ़ेगा, एक और डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। बैठो, अरे बैठो। अध्यक्ष जी, ये सर्वविदित है कि पूरे देश में चिकित्सकों की संख्या की कमी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज इसीलिए खोलने पर काम किया है। अरे सुनो और एक चिकित्सक बनने में एमबीबीएस को 5.5 साल और एमडी/एमएस को 8 साल मिनिमम लगता है। हमारी सरकार नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। अरे हाथ जोड़ के बिनते हैं, 8 साल से 3 साल में थोड़ी डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर तो अपना टाइम लेगा बनने के लिए, पूरी पढ़ाई करेगा। डॉक्टरों के कितने विज्ञापन निकाले जब से आप मंत्री हैं? विज्ञापन निकला। अरे वही बता रहे।
बस। तो दोस्तों, अतुल प्रधान का एक सवाल था कि आपने कितने विज्ञापन निकाले और कितने डॉक्टरों की भर्तियां की। इसका जवाब क्या मिला वो हमने आपको सुनाया, ब्रजेश पाठक की तरफ से हम सबके सामने है। लेकिन इन सबके बीच में एक बात तो तय हो गई है कि 2024 के चुनाव के बाद एक तरफ अखिलेश यादव लोकसभा में मोर्चा संभाल रहे हैं, दिल्ली में मोर्चा संभाल रहे हैं, और उनके जो विधायक हैं, उनकी जो सेना है, विधायकों की सेना है, अतुल प्रधान जैसे युवा नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मोर्चा संभाल रहे हैं। और जिसकी एक छोटी सी झलक हमें आज देखने को मिली विधानसभा के अंदर। इस पूरी खबर, इस पूरे सवाल जवाब पर आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।